बलरामपुर का सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य अपनी अद्वितीय प्राकृतिक छटा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सैकड़ों तरह के जंगली जानवर और पशु पक्षियाँ पलते हैं। इसके साथ ही तमाम वृक्षों की ऐसी श्रृंखला है जो अब कहीं ना कहीं बहुतायत में नहीं पाई जाती हैं। इसको बचाने के लिए एसएसबी, पुलिस और वन विभाग लगातार कसरत करती तो नज़र आती है, लेकिन पुलिस, वन विभाग और एसएसबी के नाक के नीचे से ही जंगली खैर का बड़े पैमाने पर जो एक नेक्सस चल रहा था, उसको पुलिस ने 29/1/2025 को तोड़ने का काम किया था। दरअसल सिरिया नाले के तट पर जो है एसएसबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पकड़ा था, जिसमें जो है एक स्कॉर्पियो था और एक पिकअप था, जिसमें खैर की जंगली लकड़ियों को लाद कर हरियाणा और अन्य जगहों पर भेजा जाता था। बताया जाता है कत्थे के लिए उपयोग की जाने वाली खैर की लकड़ी, जिसकी कीमत बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा है और जंगली हो तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। इस कारण से इस पूरी जो चीज़ें हो रही थीं, इसको कवर अप किया जा रहा था और तमाम चीज़ें की जा रही थीं। तो पता है कि 25/25 मुकदमा थाना तुलसीपुर में खैर की लकड़ी, जंगल की लकड़ी काट कर, चोरी कर उसको उचित दामों में बेचने का मामला पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि हमने पूर्व में कई अपराधियों को जेल भेजे हैं, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी भी है। इसी के क्रम में इस पूरे प्रकरण का खैर की लकड़ी को बलरामपुर जनपद से काट कर बेचने का जो मास्टरमाइंड है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम है पिंटू शुक्ला। और पिंटू शुक्ला के साथ साथ दूसरा अभियुक्त गुड्डू पांडे, जो इनका रिश्तेदार है और जिनके यहाँ लकड़ी रखी जाती थी और लोड कराई जाती थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। पहले मैंने विस्तृत में पूरी बातें बताई हैं। अब मैं इनसे पूछताछ में इन लोगों ने पूरी बात को कबूला है और ये करीबन 15 सालों से ये काम कर रहे हैं। और इनके पीछे इनके विरुद्ध जो मुकदमे पंजीकृत थे उनको भी देखें तो 2012-13 में पहला इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत है, तो जाहिर सी बात है उससे पहले से ही ये काम कर रहे होंगे। और इस प्रकरण में हम लोगों ने अभी तक जो गिरफ्तारियां की हैं, हमने सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। सप्लाई चेन में जितने भी लोग थे उनको गिरफ्तार किया है और खैर की लकड़ी काटने वाले और इनसे पूछताछ में हमें दूसरे प्रकार की लकड़ी काटने वाले दूसरे गिरोह का भी पता चला है। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उस पर हम लोग अलग से मुकदमा पंजीकृत कर अलग से कार्रवाई करेंगे। और इसमें अब हम लोग जो एक तो सप्लाई, जंगल सप्लाई चेन है, लेकिन जहां अब ये खपत करते थे हम लोग उस तरफ भी अपनी विवेचना को लेके जाएंगे, ताकि संपूर्ण पूरे चेन का हम लोग चेन को नष्ट कर सकें और जंगल को पूरी तरह बचा पाएँ, जिससे कि हमारा और आपका जीवन, सबका जीवन सुगम हो पाए। और इस पर हम लोग और भी, इस मुकदमे के बाद हम लोग और आगे भी कठोर कार्रवाई करेंगे। पुलिस के द्वारा अब इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें बलरामपुर सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य से जुड़े एक रेंजर हैं, जिनका नाम राकेश पाठक है। उन्हें गिरफ्तार करके काफ़ी दिन पहले ही जेल भेजा जा चुका है। लेकिन इसमें कुल कई आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है और पुलिस के अधिकारियों का कहना है, सूत्रों का कहना है कि इस मामले में जब तफ्तीश शुरू की गई, यानी कि जब विवेचना शुरू की गई, तो कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बतलाया जाता है कि इसमें न केवल रेंजर की संलिप्तता है, बल्कि कई अन्य लोगों की भी संलिप्तता है। बतलाया ये भी जाता है कि इसमें अगर ढंग से जांच हो जाए और पुलिस और वन विभाग और एसएसबी कार्रवाई पर उतारू हो जाए, तो कई बड़े लोगों की गर्दन फंस सकती है। बतलाया जाता है कि इस मामले में जिस खैर की लकड़ी जिस बाग में मिली थी, उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है, लेकिन अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बतलाया जाता है उनके पास कोई अरेस्ट स्टे है, इसलिए वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन बतलाया ये भी जाता है कि इस मामले में एक और धारा तरमीम की गई है, जिसके अंतर्गत किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जो इस मामले से जुड़ा रहा हो। पुलिस खैर इस मामले में विवेचना कर रही है और इस मामले के मास्टरमाइंड पिंटू शुक्ला और उसके एक साथी गुड्डू पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के मूड में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार दिखते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि बड़े लोगों को बचाने की जुगात कितनी काम आती है। क्या वो बड़े लोग खुद अपने आप को बचा पाते हैं या पुलिस उनके गर्दन तक अपना हाथ ले जा पाती है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।